सी में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, कुछ हम अभी देखेंगे। जैसे व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर इन सी। डैंगलिंग पॉइंटर यानी कि वो पॉइंटर जो पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहे हो वो है ही नहीं। यानी कि अगर इसका आंसर देखा जाए तो अगर कोई पॉइंटर है, किसी पॉइंट कर रहा है किसी मेमोरी को, और वहां पर कोई एलिमेंट रखा हुआ है, वेरिएबल रखा हुआ है, और वेरिएबल जो है वो डिलीट कर दिया गया, और पॉइंटर स्टिल अभी उसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है लेकिन वेरिएबल है नहीं वहां पर, ऐसे समय में उस पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर कहना शुरू कर देते हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एरेज इन सी। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट डिमेरिट हो सकते हैं इसके? सोचिए। सबसे पहली बात जो इसकी मेरिट्स में गिनेंगे कि आप आराम से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ए आई एरे अगर ए आर आर है तो आई करके सब्सक्रिप्ट से आप इसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, और एरेज एलिमेंट जो है वो कंटिन्यूअस या कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेव होते हैं। अब डिमेरिट्स क्या है? जैसे आपको केवल 5 एलिमेंट रखने हैं और आपने एरे डिफाइन कर दिया A100, तो वो 95 जगह तो बर्बाद हो गई। ये वाली बात कह रहे हैं हम इसमें। और इसमें क्या है सबसे बड़ी बात कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आप रख सकते हैं, मिक्स टाइप के नहीं रख सकते। अच्छा, अब बात करते हैं वेयर आर द ऑटो वेरिएबल स्टोर्ड। देखिए कुछ टाइप के 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं सी में अमूमन। आपका ऑटो होता है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, रजिस्टर है, 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। तो ऑटो वेरिएबल कहाँ स्टोर होती है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये आपके मेन मेमोरी में रखा जाता है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होती, गार्बेज वैल्यू। अगर आप प्रिंट कराएंगे तो गार्बेज वैल्यू आएगी, तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू बगैर कोई प्रोसेसिंग हुए इसे देखना चाहते हैं इसकी। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सवाल है कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज फास्टर देन पोस्ट इंक्रीमेंट। जब ये सवाल आपने देखा है अभी तो आपको लगा होगा कि क्या ऐसा होता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट से फास्ट हो सकता है? जी हाँ, इसीलिए क्योंकि जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसमें क्या है, प्लस प्लस आई है, प्लस प्लस जे है, इसमें आई जे को कहीं स्टोर नहीं करना पड़ता, आप सीधा ऐड करिए और काम हो जाता है। जबकि आई प्लस प्लस में आई को पहले सेव करना पड़ता है कहीं पे, तो वो टाइम ज्यादा जाता है। तो ये जो कह रहा है कि इवेल्युएशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट। और प्लस प्लस आई में क्या होगा कि यू नीड नॉट सेव करंट वैल्यू फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? आपने जरूर देखा होगा .lib फाइल। अब ये लाइब्रेरी फंक्शन एक बड़ा सवाल है कि भाई .h देख लिया, .cpp देख लिया, .c दे दिया, ये .lib क्या है? .lib ये है कि मान लीजिए आपको मैं कहा कि मुझे आपके फंक्शन चाहिए यूज करने, लेकिन आप मुझे फंक्शन का कोड नहीं दिखाना चाहते, न देना चाहते, तो आप क्या करेंगे, उसे लाइब्रेरी फंक्शन में डाल देंगे या लाइब्रेरी एक फाइल में डाल देंगे और .lib करके उसे बना देंगे। अब ये फंक्शन जो है छुप गए, आप उसके साथ मुझे एक .h फाइल देंगे जिसमें वो फंक्शन होंगे, यानी कि आपने फंक्शन डिक्लेयर कर रखे होंगे। आप .h और .lib मुझे देंगे, मेरा काम चल जाएगा, मुझे .lib के अंदर जाने की जरूरत नहीं। ये यही कह रहा है, लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड स्टोर्ड इन .lib फाइल्स। व्हाट आर द टेक्निक्स यू यूज फॉर डिबगिंग? आपसे अगर पूछा जाए कि डिबगिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें ग्राइंडिंग होती है, आपका आप मॉड्यूलाइज डिफरेंट मॉड्यूल पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे देखिए एक तो कंपाइलर मुझे देता है, वो फीचर मैं यूज करता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं जहां जहां यूज कर रहा होता प्रिंटअप यूज कर लेता हूँ। अच्छा, अब बात आती है कि मैक्रोस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है। मैक्रो और फंक्शन कुछ एक तरीके की चीज होती है, लेकिन इसमें क्या है कि मैक्रो के सामने जो आप चीज लिखते हैं ना, वो डायरेक्ट जाके आपके मैक्रो जहां पर कॉल हो रहा है वहां पर जाके फिट हो जाती है, मतलब फंक्शन कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल यहां जा रहा है वहां जा रहा है ऐसा नहीं होता। तो मैक्रो जो एक प्रीप्रोसेसर है, मेजर एडवांटेज क्या है
कि ये स्पीड को बढ़ाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइप चेकिंग नहीं हो पाती है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं कभी कभी। स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर में आपने जो भी डिक्लेयर किया है वो सबकी जगह आपको रखनी पड़ती है, यूनियंस में नहीं। यूनियंस में आप क्या करते हैं, यूनियन में आप मैक्सिमम साइज ले लेते हैं जिसका भी और उसी को यूज करते रहते हैं सब में। तो ये कह रहा है इन स्ट्रक्चर एवरी मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी वेयर एज यूनियन इट यूजेस और शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। इसी तरीके से कि आप स्ट्रक्चर में सबको, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको इनिशियलाइज कर सकते हैं सेम टाइम में, लेकिन यूनियन में नहीं, क्योंकि सभी एक ही मेमोरी यूज करते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा मेमोरी यूज करता है, यूनियन तो मैक्सिमम ले लेता है। जैसे 4 आपने वेरिएबल डिफाइन किए तो जो मैक्सिमम साइज होगा वो कर लेगा। यूनियन में होता क्या है कि इन यूनियन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम मेमोरी स्पेसेस आर पॉसिबल, यानी कि कहीं भी आप इंटीजर यूज कर लीजिए, कहीं उसको आप फ्लोट की तरह यूज कर लीजिए, ऐसे। एडवांटेजेस क्या है यूनियंस के? यूनियन का एडवांटेज ये है कि आपके पास एफिशिएंट यूजेस ऑफ मेमोरी होता है, क्योंकि आप सब में मैक्सिमम ले लेते हैं, बार बार यूज नहीं करना पड़ता और वेस्टेज नहीं होता है। और डिफरेंट मेंबर डिफरेंट की तरफ से एक ही मेमोरी स्पेस को डिफरेंट तरीके से उसे देखते हैं और यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है कि %d और %d में क्या अंतर है। %d तो वैल्यू करेगा, %d उसका एड्रेस करेगा। देखिए अगर आपके पास 10 और 20 ऐसे वैल्यू है और आप 10 और 20 को प्रिंट कराते हैं तो 10 और 20 आएगा, और %d कराते हैं तो उसका एड्रेस आएगा 1775 जो एड्रेस होगा, जो भी आपके सिस्टम में जो एड्रेस वो लेगा वो आएगा। I5 है, J6 है। आप बताइए आप कि I प्लस 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 J क्या होगा? क्या ये I प्लस 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 J होगा या I प्लस 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 J होगा? सोचिए। एक्चुअल में क्या है, इसका आंसर 11 है। क्योंकि ये ट्रीट कैसे होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अभी जैसे हमने बताया कि एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट होता है, तो I प्लस प्लस पहले I प्लस प्लस हो जाएगा और I प्लस प्लस के लिए पहले 5 ले लेगा ये, और उसके बाद 5, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और ये I बढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ तो J है और J6 है, 5 + 6 = 11। वॉइड डेटा टाइप क्या होता है? वॉइड डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप जो वॉइड होता है, यानी कि ऐसा डेटा टाइप जो कुछ भी ना बताए, मतलब कुछ भी, नॉट इवन नल। तो void is an empty data type normally used as a return type, यानी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। फंक्शन मेथड जो रिटर्न देते हैं वहां यूज होता है और पॉइंटर पे भी यूज होता है, जहां पर हमको ये नहीं पता कि जो पॉइंटर एड्रेस कर रहा है वो डेटा टाइप क्या है इसका। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में अंतर क्या होता है? अगर आप बोलेंगे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, कई बार मैं डिक्लेरेशन यूज करता हूँ, कई बार मैं डिक्लेरेशन की जगह डेफिनेशन बोल देता हूँ, कई डेफिनेशन की जगह डिक्लेरेशन भी बोल देता हूँ, क्योंकि इतने सिमिलर शब्द हैं। और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप केवल टाइप बता दीजिए, मेमोरी नहीं एलोकेट होती। लेकिन जब डेफिनेशन की बात करते हैं आप, तो इनिशियल वैल्यू भी असाइन हो जाती है और मेमोरी भी एलोकेट हो जाती है। बहुत शुक्रिया।